हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट एंट्री इन टैली ऑन गुड्स परचेज। जब भी कंपनी सप्लायर से परचेज करती है तो सप्लायर उस पर ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट ऑफर करता है। अब इस डिस्काउंट को टैली में किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं इस लेक्चर में हम सीखेंगे। पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर अपने कस्टमर्स को गुड्स परचेज करते समय प्रोवाइड करता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर द्वारा उन कस्टमर को दिया जाता है जो बल्क परचेज करते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में गुड्स परचेज करते हैं, या फिर वो कंपनी में रेगुलर परचेज करते हैं, यानी एक रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम होलसेल डिस्काउंट भी कहते हैं। अब जानते हैं सप्लायर और परचेजर अपनी बुक में ट्रेड डिस्काउंट को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है नॉट रिकॉर्डिंग इन द बुक। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, ओनली नेट अमाउंट इज शोन। यानी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता, केवल जो नेट अमाउंट होता है उसी को बुक्स में दिखाया जाता है। नेट अमाउंट मींस लिस्ट प्राइस और माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है केवल उसी नेट अमाउंट को बुक्स में दिखाया जाता है, यानी बुक्स में शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट अपने क्रेडिट कस्टमर से यानी उधार वाले कस्टमर से जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करता है, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। सप्लायर अपने कस्टमर्स को पेमेंट करने का एक टाइम पीरियड देता है जिसे क्रेडिट पीरियड बोलते हैं, जो कि 15 डेज 20 डेज इस तरह का होता है। इसके साथ साथ बहुत से सप्लायर टाइम पीरियड से पहले पेमेंट देने वाले कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो क्लियर है, कैश डिस्काउंट सप्लायर द्वारा कस्टमर्स को तभी दिया जाता है जब कस्टमर टाइम पीरियड से पहले पेमेंट कर देते हैं, यानी कैश डिस्काउंट कस्टमर से जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट को किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट परचेजर के लिए इनकम है और सप्लायर के लिए एक्सपेंसेस है। कैश डिस्काउंट के लिए परचेजर और सप्लायर्स को एक लेजर अकाउंट ओपन करना होता है। परचेजर के लिए कैश डिस्काउंट एक इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए परचेजर डिस्काउंट रिसीव लेजर अकाउंट क्रिएट करेगा। सप्लायर के लिए कैश डिस्काउंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए सप्लायर डिस्काउंट अलाउ लेजर अकाउंट ओपन करता है। तो क्लियर है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी प्रकार का कोई लेजर ओपन नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए लेजर ओपन किया जाता है और उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। परचेजर डिस्काउंट रिसीव लेजर अकाउंट ओपन करता है और सप्लायर डिस्काउंट अलाउ लेजर अकाउंट ओपन करता है। तो ये था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने टैली असाइनमेंट पर। तो यहाँ पर हमने कुछ ट्रांजेक्शंस लिए हैं जिसे हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, ट्रेंडी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसकी डिटेल यहाँ पर हमें दे रखी है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ लेजर अकाउंट और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने होंगे। लेजर अकाउंट में सप्लायर का अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, कस्टमर का लेजर अकाउंट। और इन्वेंट्री मास्टर में हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप गारमेंट्स का। स्टॉक कैटेगरी में 4 प्रकार की स्टॉक कैटेगरी हम बनाएंगे, मेंस वेयर, विमेन्स वेयर, बॉटम वेयर, किड्स वेयर। और यूनिट्स हम लेंगे नंबर। कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे कुछ स्टॉक आइटम है। तो हम पहले से ही टैली में कंपनी क्रिएट कर चुके हैं और लेजर अकाउंट और इन्वेंट्री मास्टर्स भी क्रिएट कर चुके हैं, जिसकी डिटेल हमने यहाँ पर दे रखी है। तो रीड करते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शंस। अप्रैल 1, 25 परचेज स्टॉक आइटम, यानी हमने कुछ गारमेंट्स यहाँ पर परचेज किए हैं। स्टॉक आइटम की यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है। तो मेंस की यहाँ पर कॉटन शर्ट है 10 क्वांटिटी 500 के रेट से, विमेन कुर्ती 10 क्वांटिटी 600 के रेट से, मैन जींस 10 क्वांटिटी 700 के रेट से, लेडीज लेगिंग्स 15 क्वांटिटी 300 के रेट से, किड्स टी शर्ट 20 क्वांटिटी 250 के रेट से। सभी स्टॉक आइटम में ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10% का, और जीएसटी हम यहाँ पर 5% अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये सप्लायर्स की डिटेल दी गई है। सप्लायर्स का लेजर अकाउंट ओपन करने के लिए हम इस डिटेल का यूज करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। हमारी कंपनी का नाम है ट्रेंडी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर करंट पीरियड शो रहा है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक। यहाँ पर करंट डेट दिख रही है 1 अप्रैल 25। डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर इंटर, अभी तक कोई वाउचर हमने यहाँ पर इंटर नहीं किया है। उसके बाद हमने कुछ लेजर्स पहले से यहाँ पर क्रिएट कर लिए। सीजीएसटी सप्लायर्स का लेजर, इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट और सीजीएसटी अकाउंट। इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप गारमेंट्स का स्टॉक ग्रुप हमने क्रिएट किया है। स्टॉक कैटेगरी के अंदर हमने ये सब स्टॉक कैटेगरी क्रिएट किए हैं, बॉटम वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, विमेन्स वेयर। और कुछ यहाँ पर स्टॉक आइटम भी क्रिएट किए हैं, किड्स टी शर्ट, लेडीज लेगिंग्स, मेंस कॉटन शर्ट, मेंस जींस, विमेन कुर्ती। और एक यूनिट भी क्रिएट कर लेनी है पीसीस के अंदर। तो चलते हैं वाउचर के अंदर। यहाँ पर हम लेंगे परचेज वाउचर। ट्रांजेक्शन फर्स्ट की डेट है अप्रैल 1।
यहाँ पर हमें सप्लायर्स का इनवाइस नंबर लेना है। सप्लायर्स जब गुड सेंड करता है तो उसके साथ एक इनवाइस नंबर होता है, उसका नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी तरफ से ले लेते हैं 110। यहाँ पर हमें सप्लायर इनवाइस नंबर की डेट लिखनी है। पार्टी अकाउंट नेम, सप्लायर है इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स। हमने सप्लायर्स का लेजर अकाउंट पहले से ही क्रिएट कर रखा है। सप्लायर्स की डिटेल यहाँ पर असाइनमेंट में दे रखी है। सप्लायर्स का लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये सब डिटेल हमें यूज करनी है। रिसिप्ट डिटेल, ऑर्डर डिटेल, यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल फिल करनी होती है। फिलहाल हम इसको ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। पार्टी की डिटेल हो गई, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड करेंगे। जैसा कि इस फॉर्मेट में दे रखा है, यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम है और प्रत्येक आइटम के साथ हमने यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिखाया हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम इस तरह का फॉर्मेट यूज करेंगे डिस्काउंट के लिए। तो ये कॉलम हम किस तरह से लाएंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट का कॉलम लेके आना है। इसके लिए हम फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं यूज डिस्काउंट कॉलम में इनवाइसेस, यहाँ पर ये नो है, इसको यस कर लेना है। अगर स्क्रीन पर टोटल फीचर नहीं है तो यहाँ पर नो होगा, तो यहाँ पर भी यस कर लेना है, तो सारे फीचर्स आ जाएंगे। उसके बाद यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इस पर जाना है और इसको यस कर लेना और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो परचेज मार्जिन में यहाँ पर एक डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर हमें परसेंटेज में डिस्काउंट को लिखना होगा। पहला स्टॉक आइटम है कॉटन शर्ट 10 पीसेस 500 के रेट से, 10 पीसेस 500 के रेट से। नेक्स्ट है विमेन कुर्ती 10 पीसेस 600 के रेट से। नेक्स्ट है मेन जींस 10 पीसेस 700 के रेट से। नेक्स्ट है लेडीज लेगिंग 15 पीसेस 300 के रेट से। नेक्स्ट है किड्स टी शर्ट 20 पीसेस 250 के रेट से। उसके बाद हमें ट्रेड डिस्काउंट ईच आइटम 10% लेना है। यहां पर डिस्काउंट कॉलम में 10% ले लेंगे। तो यहां पर अमाउंट कॉलम में अमाउंट डिस्काउंट लेस करके आया है। 10 पीसेस 500 के रेट से 5000 होता है, उसमें से 10% डिस्काउंट लेस करोगे तो 4500 आएगा। इसी प्रकार से सभी स्टॉक आइटम के लिए ये जो अमाउंट है डिस्काउंट लेस करके यहाँ पर आया है। उसके बाद हमें CGST एसजीएसटी अप्लाई करना है। SGST बिल वाइज डिटेल मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस लेंगे। यहां पर हमें नरेशन मेंशन करनी है। बीइंग गारमेंट्स परचेस ऑन क्रेडिट विद 10% डिस्काउंट एंड 5% GST, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमें जाना है डे बुक में। यहां से हम वाउचर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद जाना है यहाँ पे प्रिंट पे और यहाँ पर लेना है करंट। तो यहाँ पे पूछेगा कॉन्फ़िगर्स करना है, प्रीव्यू करना है या प्रिंट करना है। हम पहले प्रीव्यू यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से हमें इसको जूम कर लेना है। तो हम देख रहे हैं ये जो इनवाइस है परचेस इनवाइस, यहाँ पर एक डिस्काउंट कॉलम आ गया है। डिस्काउंट माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हो गया। ये नेट टैक्सेबल अमाउंट है जिसपे GST और SGST यहाँ पर अप्लाई की गई है। नेट टैक्सेबल अमाउंट में GST ऐड करने के बाद ये टोटल बिल अमाउंट आ गया है। तो ये था फर्स्ट मेथड डिस्काउंट को शो करने का कि किस तरह से हम परचेस इनवाइस में डिस्काउंट को शो कर सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम एक डिस्काउंट कॉलम लेते हैं और उसमें परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट को दिखाते हैं। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका बुक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एस्केप की से बाहर आएंगे तो यहां से हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परचेस अकाउंट 24,750 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे सो रहा है 24,750 रुपीज। हमारे असाइनमेंट में टोटल बिल अमाउंट था 27,500 और टोटल ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लगा 2,750 रुपीज। तो नेट अमाउंट कितना शो कर रहा है 24,750 रुपीज। यानी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट 24,750 रुपीज है। और P&L अकाउंट में यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है 24,750 रुपीज। तो ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो नेट अमाउंट होता है वही केवल बुक के अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नेट अमाउंट है 24,750 रुपीज। तो चलते रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 2 गारमेंट परचेस फ्रॉम इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो इसमें हमने उधार परचेस किया है बिल्कुल ट्रांजेक्शन फर्स्ट की तरह। 1 अप्रैल इसकी डेट है। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने परचेस किए। स्टॉक आइटम ट्रांजेक्शन 1 की तरह सेम है लेकिन क्वांटिटी और रेट डिफरेंट है। तो इस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करेंगे ऑन टोटल बिल अमाउंट, यानी 10% ट्रेड डिस्काउंट लेंगे ऑन टोटल बिल अमाउंट। तो यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने क्या किया था,
ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक डिस्काउंट कॉलम बनाया था, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टोटल बिल अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे उस टोटल बिल अमाउंट में, उसके बाद हमें जीएसटी अप्लाई करना है। तो इस तरह का हम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं टैली में, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन सेकंड। तो ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल। यहाँ पे सप्लाई का इनवॉइस नंबर ले लेंगे, 111 ले लेते हैं। डेट लिखेंगे, पार्टी अकाउंट नेम सेम है, इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स, इसको हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। पार्टी डिटेल इसको भी कंट्रोल ए से सेव करेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन फर्स्ट की तरह। तो हमने सभी स्टॉक आइटम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। तो टोटल बिल अमाउंट है 32,970 रुपीज। टोटल बिल में से 10% डिस्काउंट लेस करना है, इसके लिए हम एक लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, लेजर का नाम लेंगे ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज। अंडर डायरेक्ट इनकम लेना है। तो डायरेक्ट इनकम इसलिए लेना है क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिसीव हो रहा है, यानी कंपनी को सप्लायर से ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इनकम लेंगे। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पर इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, जीएसटी लेंगे। इंक्लूड इन वैल्यू कैलकुलेशन इसका मतलब यह है कि हम ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको टोटल बिल अमाउंट में से जो लेस करके जो अमाउंट आएगा, यानी जो असेसेबल वैल्यू आएगी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करनी है। एप्रोप्रिएट टू यहाँ पर गुड्स है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस ऑन वैल्यू लेंगे और इसको हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब यहाँ रेट कॉलम के अंदर हमें क्या लेना है, माइनस का 10% ले लेना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो टोटल बिल की वैल्यू है उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 10% कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो यहाँ पर माइनस लेना जरूरी है। अगर हम इस तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं और टोटल डिस्काउंट अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट वाले मेथड के अंदर हम केवल परसेंटेज में डिस्काउंट को शो कर सकते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं और अमाउंट में भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हम जीएसटी चार्ज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बिल वाइज डिटेल, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस लेंगे। तो हमारे असाइनमेंट में टोटल इनवॉइस अमाउंट है 31,175.66 और यहां पर भी देख रहे हैं वो सेम अमाउंट आ रहा है। तो यहां पर हम नरेशन लेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, डे बुक, वाउचर को ओपन करेंगे। ऊपर यहाँ पर प्रिंट पे जाना है और करंट प्रीव्यू, और यहां से हम जूम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज 10% टोटल डिस्काउंट अमाउंट। तो यहाँ पर परसेंटेज में भी डिस्काउंट शो हो रहा है और अमाउंट में भी डिस्काउंट शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। तो बुक्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको देखते हैं। एस्केप की से बाहर आते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे। परचेज अकाउंट में यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा रहा है, ये दोनों ट्रांजेक्शन का है, ट्रांजेक्शन फर्स्ट का भी है और ट्रांजेक्शन सेकंड का भी है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम दिखा रहा है 3,297 रुपीज। तो परचेज अकाउंट, इस अमाउंट की डिटेल यहाँ पर चेक करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, अगेन। तो ये पहला वाला बिल है 24,750 रुपीज, ये नेट अमाउंट है डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और यहाँ पर दिखा रहा है 32,970 रुपीज। अपने इनवाइस में चेक करते हैं तो यहाँ पर ये बिल का अमाउंट है 32,970 रुपीज। तो दोनों मेथड में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर ये नेट अमाउंट है डिस्काउंट लेस करने के बाद, और इस वाले अमाउंट में, तो इस अमाउंट में जो कि ट्रांजेक्शन सेकंड है 32,790 रुपीज, इसके अंदर डिस्काउंट इंक्लूड है। दोनों में डिफरेंस है, यानी पहले वाले मेथड यानी जो कि हमने ट्रांजेक्शन फर्स्ट में अप्लाई किया था उसमें नेट अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट बुक पर नहीं पड़ा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रांजेक्शन 2 में जो सेकंड मेथड अप्लाई किया था उसके अंदर हमने एक लेजर अकाउंट ओपन किया था। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए लेजर अकाउंट ओपन करते हैं टैली के अंदर तो ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट बुक पर पड़ेगा। तो यहां पर इस वाले अमाउंट के अंदर, ट्रांजेक्शन 2 के अमाउंट के अंदर जो यहां पर शो हो रहा है, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है, पहले वाले में ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं था। हालांकि जो पहला वाला मेथड है वो हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट बुक्स पर नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे वाले मेथड के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट बुक्स पर पड़ रहा है। अगर हमें टैली के अंदर डिस्काउंट को अमाउंट के रूप में दिखाना होता है तो उस केस में ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, और लेजर अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो उसका इफेक्ट बुक्स पर पड़ेगा ही। लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल मतलब जो टोटल इफेक्ट होगा वो सेम रहेगा जो ट्रांजेक्शन फर्स्ट के अनुसार है। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट में ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन 2 का जो अमाउंट इंक्लूड है उसमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट भी इंक्लूड है। और कितना है वो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, 3,297 रुपीज। तो यहां पर क्रेडिट साइड में ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट तुम्हें दिखाई दे रहा है और यहां पर इसके अंदर टोटल अमाउंट इंक्लूड है। तो डेबिट वाले अमाउंट में से जब इस ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस होगा तो अमाउंट टोटल ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो नेट अमाउंट ही होगा। यानी दोनों ट्रांजेक्शन में
जो ओवरऑल अमाउंट आ रहा है नेट अमाउंट ही आ रहा है, यानी दोनों मेथड बिल्कुल ही करेक्ट है। बस डिफरेंस इतना है कि पहले वाले ट्रांजेक्शन के अंदर नेट अमाउंट यहां पर डेबिट साइड में शो हो रहा था और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के अंदर यहां पर टोटल अमाउंट था और डिस्काउंट का जो अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, वो क्रेडिट साइड में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो डेबिट को क्रेडिट में से माइनस करोगे तो जो नेट अमाउंट होगा वो निकल करके आएगा, तो इसलिए जो ओवरऑल इफेक्ट है वो सेम है। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 3। ट्रांजेक्शन 3 भी ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 की तरह है। गारमेंट परचेज फ्रॉम एलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। सेम स्टॉक आइटम यहां पर भी लिए गए हैं, स्टॉक क्वांटिटी और रेट यहां पर डिफरेंट है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, यहां पर भी हम ट्रेड डिस्काउंट ऑन ईच आइटम 10% अप्लाई करेंगे और जीएसटी 5% अप्लाई करेंगे। लेकिन हम इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट के लिए टैली का एक और दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे जो कि है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो चलते हैं टैली में, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 3। डेट यहां पर 1 अप्रैल, सप्लाई इनवॉइस नंबर अपनी तरफ से ले लेते हैं 112। डेट 1 अप्रैल, पार्टी सेम रहेगी एलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, यहां पर हमें स्टॉक आइटम फिल करने हैं सेम ट्रांजेक्शन 1 और 2 की तरह। तो सभी हमने स्टॉक आइटम यहां पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब यहां से हमें डिस्काउंट माइनस करना है। हमें इसके लिए टैली का एक ऑप्शन इनेबल करना होगा। F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें जाना है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर ये नो है, इसको यस करना है। तो यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक आइटम के साथ डिस्काउंट आ गया है, तो सबके साथ यहां पर 10% डिस्काउंट हमें लगाना है। तो ये जो डिस्काउंट आया 10%, यहां पर 8400, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट यहां पर कैलकुलेट होकर आ गया है। इसी तरह से सब में 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो ये हमने सबका 10% डिस्काउंट यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अभी जो यहां पर ये अमाउंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर से डिस्काउंट लेस नहीं हुआ, ये टोटल अमाउंट है और ये टोटल बिल का अमाउंट है, लेकिन इसमें डिस्काउंट इंक्लूड है, यानी अभी डिस्काउंट लेस नहीं हुआ है। तो ये सारा जितना भी टोटल डिस्काउंट है, ये टोटल डिस्काउंट हमको यहां से लेस करना है। टोटल अमाउंट जो बिल का है इसमें से लेस करना है। तो इसके लिए यहां पर एक लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। यहां से हम जाएंगे क्रिएट में और एक लेजर अकाउंट ओपन करेंगे कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो लेजर अकाउंट को हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट नाम देंगे क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भी क्या था, कैश और ट्रेड डिस्काउंट था, ताकि याद रहे कि हमने यहां पर कौन सा ऑप्शंस टैली का यूज किया है। यानी यहां पर हम यूज कर रहे हैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर हम लेंगे डायरेक्ट इनकम। टाइप्स ऑफ लेजर, यहां पर हमें लेना है डिस्काउंट और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो यहां पर देख रहे हो ये जितना भी अमाउंट है टोटल डिस्काउंट का कैलकुलेट होकर के यहां पर आ गया है, यानी यहां पर माइनस में दिखा रहा है। बिल के टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस हो गया है। उसके बाद हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस लेंगे। तो यहां पर हम नरेशन लिखेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे। यहां से हम जाएंगे डे बुक, अपना लास्ट वाउचर उसको ओपन करेंगे। यहां पर जाएंगे प्रिंट, उसके बाद करंट में प्रिंट प्रीव्यू। तो इस ऑप्शन में भी परचेस इनवॉइस में देख रहे हो बिल्कुल ट्रांजेक्शन 2 की तरह जो हमने प्रीवियस ट्रांजेक्शन लिया था, यहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट टोटल बिल अमाउंट में से माइनस हो रहा है और उसके बाद हमने सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई किया है। तो यहां पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक लेजर अकाउंट ओपन किया है, इसलिए इसका इफेक्ट भी बुक पर सेम इफेक्ट पड़ेगा जैसा कि हमने ट्रांजेक्शन 2 में देखा था। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट एज ए डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में शोन होगा, यानी क्रेडिट साइड में हमें दिखाई देगा। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट के लिए टैली का दूसरा ऑप्शन यूज किया, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 4 भी प्रीवियस ट्रांजेक्शन की तरह है, एक परचेज ट्रांजेक्शन है ऑन क्रेडिट। सप्लायर है एलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स। सेम स्टॉक आइटम हमने लिए हैं, क्वांटिटी और रेट डिफरेंट है। यहाँ पर सप्लायर ने 2 प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट दिया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, जितने भी यहाँ पे आइटम दे रखे हैं प्रत्येक आइटम के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी सप्लायर ने दिया है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन टोटल वैल्यू 5%, जो बिल की टोटल वैल्यू है उस पर भी 5% यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। जीएसटी 5% अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 4। ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल। इनवाइस नंबर यहाँ पे अपनी तरफ से डाल देते हैं 113। पार्टी अकाउंट नेम सप्लायर का नाम सेम है एलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। पार्टी की ट्रेल कंट्रोल ए से सेव करेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, पिछले ट्रांजेक्शन की तरह यहाँ पर स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं।
तो सभी स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके बाद हमें डिस्काउंट चार्ज करना है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन ईच आइटम 10%। तो ये हमने यहाँ पर 10% ईच आइटम पर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया है। तो ये टोटल जितना भी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है इसको हमें माइनस करना है। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन हमने कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज लेजर अकाउंट ओपन किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये जितना भी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई किया गया है वो टोटल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ऑन टोटल वैल्यू के ऊपर 5%। तो इसको हमें लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज। ये भी हमने प्रीवियस ट्रांजेक्शन में लेजर अकाउंट ओपन किया था। यहाँ पर लेना है -5%। तो ये जो -5% ट्रेड डिस्काउंट है ये टोटल वैल्यू यानी बिल की जो वैल्यू है 38,500 इसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद जीएसटी लगाएंगे, CGST, SGST, बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस लेंगे, नरेशन रिकॉर्ड करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए एस्केप की से बाहर आएंगे, यहां पर जाएंगे बुक में, अपना प्रीवियस ट्रांजैक्शन का जो वाउचर है उसको ओपन करेंगे और यहां पर जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू और देन करंट और प्रीव्यू चेक करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं बिल की टोटल वैल्यू है। एक तो यहां पर कैश और ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, एक डिस्काउंट यहां पर ये माइनस हुआ है जो कि प्रत्येक आइटम पे है, ईच आइटम के ऊपर ये चार्ज किया गया है। और टोटल बिल की जो वैल्यू है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट चार्ज किया गया है। उसके बाद CGST और SGST। बुक पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो प्रीवियस ट्रांजेक्शन की तरह ही पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों लेजर अकाउंट ओपन किए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने शो किया कि किस तरह से हम डिफरेंट तरीके से डिस्काउंट को दिखा सकते हैं जो कि सप्लायर्स अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है।